बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए व्यूवर्स मैं लाई हूं मटर गोश्त शोरबे वाले की रेसिपी। इसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स और सीक्रेट भी बताऊंगी कि शोरबे वाला सालन किस तरह से मजेदार आप बना सकते हैं और किस तरीके से आप खुशबूदार और लाजवाब जायके वाला बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो गोश्त और इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1.5 पाव ये मटर हैं। मैंने छिलकों समेत आधा किलो मटर लिए थे तो उनके छिलके निकल के ये तकरीबन 1.5 पाव बच गए हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर की प्यूरी बना ली है। यहाँ पर प्याज काट के रख लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है और ये हरी मिर्ची हैं। चलें अब हम रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो नए मेरे चैनल पर आने वाले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी स्पाइसेस हम रेसिपी में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। आप जब भी प्याज डालें घी को अच्छी तरह गर्म होने दें। प्याज को जब भी घी में डालें पहले घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लें जिस तरह के मैंने किया हुआ था। उसके बाद इसके अंदर प्याज ऐड करें, फिर इससे प्याज बहुत अच्छे फ्राई होते हैं और इनका टेस्ट भी दुगना हो जाता है। अब हमने इन्हें लाइट ब्राउन कर लेना। प्याज को डार्क ब्राउन हम नहीं करेंगे क्योंकि शोरबे वाला हम सालन बना रहे हैं और इस प्याज को हमने शोरबे में ही मिक्स करना है। तो फिर ये अलहदा से नजर आएंगे। अगर ये प्याज हार्ड हो गए तो फिर अलहदा से नजर आते हैं शोरबे में तैरते हुए, जो अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलाबी हमारे प्याज हो गए हैं, इनका कलर तकरीबन गुलाबी हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाले हैं। 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, दोनों को मिक्स करके मैंने पीस लिया था। लहसुन की हल्की सी भुनाई हमने कर ली है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं चिकन डाल के अब हम चिकन की तकरीबन 2 से 3 मिनट चिकन की अच्छी तरह इसके अंदर भुनाई करते हैं ताकि इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए, चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और चिकन हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर चेंज हो गया है, पानी इसका निकलने वाला खुश्क हो गया है और हमारा जो चिकन है वो हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने टमाटर की प्यूरी बना कर रखी थी। इसके अंदर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। प्याली को अच्छे तरीके से साफ कर लेती हूँ। अब प्यूरी डालने के बाद भी हमने गोश्त की अच्छी तरह भुनाई करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्की सी भुनाई इसकी हो गई है, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आने लग गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच जो है हम इसके अंदर डाल देंगे दही डालने के बाद हमने अभी इसका पानी नहीं सुखाना, इसके अंदर हम पहले डाल देते हैं स्पाइसेस, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। सबसे पहले डाल देते हैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर जीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल देते हैं नमक और 1 टीस्पून डाल देते हैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। अब सारे स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसकी भुनाई अच्छे तरह करनी है। तकरीबन 5 मिनट तक हम गोश्त की भुनाई करेंगे सारे मसाले के साथ। अब आप देख सकते हैं कि स्पाइसेस डालने के बाद दही का पानी खुश्क हो गया है। यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर मैंने टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल किया है जो कि मैंने खुद बनाई है और आप भी चाहें तो टमाटर प्यूरी बनाकर आप रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्यूरी नहीं डालना चाहते तो सालन में आप कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं। 5 मिनट तक हमने इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है। 3 मिनट हो गया तकरीबन मुझे भुनाई करते हुए। 2 मिनट तक मैं इसकी अभी और भुनाई करूंगी। अगर इस दौरान आपका मसाला जलने लग जाए तो आप हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हैं। अभी हमारा सालन व्यूअर्स मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद देखें आप कितना खूबसूरत इसकी रंगत है और कितना खूबसूरत हमारा सालन देखने में भी कितना खूबसूरत है। चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं मटर। माशाल्लाह ग्रीन बहुत ही खूबसूरत मटर। अब यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि हमने मटर की भुनाई नहीं करनी, इससे हमारे मटर जो है ना हार्ड हो जाएंगे। तो हमने इनको हार्ड नहीं करना, मटर को हमने नरम ही रखना है। और हमारा तकरीबन 80% चिकन हमारा भुनाई के दौरान ही कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं शोरबा बनाने के लिए पानी। जितना शोरबा आप पसंद करें, जितना आप बनाना चाहें। ये सालन ग्रेवी में अच्छा नहीं लगता, शोरबे में ही अच्छा लगता है। तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका सालन कैसा बना। पानी हमने डाल दिया है। अब हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसे मजीद पकने देंगे और हम इसका ढक्कन लगा देते हैं।
4 मिनट हो गए हैं सालन पकते हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छी अभी से इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी डाल देते हैं हरी मिर्च, और जो स्पेशल खुशबू के लिए हमने डालना था इसके अंदर अब एंड में हम डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और दोबारा से इसका ढक्कन लगा देंगे। 1 मिनट तक हम इसे मजीद और 1 से 2 मिनट तक मजीद पकने देते हैं। 2 मिनट मजीद हो चुके हैं। अब देखिए माशाल्लाह कितना शानदार, खूबसूरत और डिलीशियस हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को यहाँ ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर आपने एंड को बिल्कुल मिस नहीं करना। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही शानदार हमारा मटर गोश्त का सालन बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स देखिए हमारा कितना शानदार सालन बिल्कुल तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। आप इस तरीके से बनाएंगे, जब मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मेहमान हो या आपके घर वाले हों, वो झूम उठेंगे और आपकी तारीफ किए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।